हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए हम आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, एक बार देख लो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। इतनी शानदार ट्रिक आप कभी नहीं देखोगे दोस्तों। बहुत से यूट्यूबर लोग आपको लाइन 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 बाय लाइन याद करवाते हैं, लेकिन हम आपको लाइन से नहीं याद करवाएंगे दोस्तों। हम आपको शब्दों से ही आपको उसको जोड़ेंगे दोस्तों। उसको शब्दों से जोड़कर आपको बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको जब जल्दी से याद हो जाएगा और आप कभी भूले ना दोस्तों। ये भूलने की बीमारी हम जड़ से खत्म करने वाले हैं दोस्तों। जड़ से खत्म करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको हम आज बताने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। अंतरराष्ट्रीय रेखाएं को ये याद करना है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आता है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप उसको करके नहीं आ पाते हो दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे सिंध रेखा पे कनाडा और अमेरिका के बीच में आती है। तो ये दोस्तों इसको याद करना है दोस्तों। कैसे याद करोगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप नहीं कर पाते हो। देखिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपका नंबर 1 है दोस्तों, मिडिल सीन रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? कौन सी रेखा है? मिडिल सीन रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? मिडिल सीन रेखा है। ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मिडिल सीन रेखा बोलते हैं। अब इसी को याद करना है दोस्तों। याद करने की मैं ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत शानदार तरीके, बहुत अच्छे तरीके, बहुत झक्कास तरीके है दोस्तों। एक बार देख लो, दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको याद करना है। मिडिल सीन में आपको क्या दिख रहा है? मिडिल सीन में आपको दिख रहा है मेडिसिन। मिडिल सीन आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? मिडिल सीन में आपको मेडिसिन दिख रहा है। आपको शब्दों से ही इसको जोड़ना है दोस्तों। शब्दों से जोड़ोगे तभी आपको आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो आपको भूल जाओगे बार बार। मिडिल सीन देखा पे मेडिसिन, मिडिल सीन दिख रहा है। हमको इसको क्या बना लिए हम इसको बना लिए मेडिसिन। उसके बाद यहाँ पे कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका। कनाडा में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? काना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कनाडा में आपको काना दिख रहा है। अमेरिका में क्या दिख रहा है दोस्तों? अमीर। अमेरिका अमीर। आप अमेरिका दिख रहा है नहीं दोस्तों, अमीर। अमीर दिख रहा है, अमीर साउंड आ रहा है। काना में आप कनाडा में आपको काना साउंड आ रहा है। मेडिसिन में आपको मेडिसिन साउंड आ रहा है। अब इसी को रिलेट करना है दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। तब हम इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार तरीके। देखिए दोस्तों, इसको याद करना है। मेडिसिन काना को अमीर लोग देते हैं। मेडिसिन जो है काना को कौन देता है? मेडिसिन जो है काना को कौन देता है? अमीर लोग देते हैं। अमीर लोग ही तो दुकान रखते हैं मेडिसिन की। जो अमीर होगा वही तो रखेगा दुकान पर अच्छे अच्छे। अपने यहाँ देखो इलाहाबाद प्रयागराज में जहाँ वो स्वरूप वानी है, वहां पे कितने जो बड़े बड़े लोग हैं वही तो रखे हैं दुकान, और छोटे लोग तो दुकान दवाई नहीं ला पाएंगे। इसलिए जो अमीर लोग होंगे वही दवा रखेंगे। मेडिसिन मेडिसिन कौन देता है? मेडिसिन जो मेडिसिन काना को अमीर लोग देते हैं। मेडिसिन जो देते हैं वो कौन देते हैं? अमीर देते हैं। किसको देते हैं? काना को देते हैं। आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। जब आपको मेडिसिन रेखा दिखेगी तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ मेडिसिन किसको दिया गया था? काना को दिया गया था। कौन दिया था? अमीर लोग दिए थे। तो मेडिसिन काना को अमीर लोग देते हैं। ऐसी ट्रिक दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया दोस्तों। एक बार देखो, दोबारा आप भूलोगे नहीं दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब इसको याद कैसे करना है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें याद करने का तरीके बहुत शानदार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंडनबर्ग में क्या दिख रहा है दोस्तों? हिडन दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों? हिडन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हिडन दिख रहा है। हिडन मीन्स क्या होता है? छुपना होता है। हिडन मीन्स छुपना, छुप जाना है। हिडन हो जाना, छुप जाना। हिडन मीन्स क्या होता है? छुपना होता है। अब जर्मनी पोलैंड। उसके बाद यहाँ पे देखिए जर्मनी में आपको क्या याद करना है? मनी याद कर लेना है। जर्मनी में क्या करना है दोस्तों? मनी याद कर लेना है। पोलैंड में क्या करना है? पोलैंड में क्या याद करना है दोस्तों? पोलैंड में आपको लैंड याद कर लेना है। क्या याद करना है दोस्तों? लैंड मीन्स क्या होता है दोस्तों? जमीन होता है। लैंड मीन्स होता है जमीन होता है। हिंडनबर्ग में आपको हिडन याद कर लेना है, निकालना है इसको। इसे शब्दों से आपको रिलेट करना है दोस्तों। शब्दों से रिलेट करना है। हिंडनबर्ग से हिडन, जर्मनी से मनी, पोलैंड से लैंड, इसको रिलेट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसको याद कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे ये देखो जर्मनी पोलैंड, और यहाँ पे देखिए जर्मनी पोलैंड। दोनों में जर्मनी और पोलैंड आ रहा है दोस्तों। दोनों में क्या आ रहा है? जर्मनी पोलैंड दोनों में है। तो यहाँ पे ऑर्डर नीचे मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे डर से
डर से। ओडर नीचे देखिए क्या है दोस्तों, ओडर नीचे मतलब डर से। क्या होता है दोस्तों, डर से होता है, डर। डर जानते हो दोस्तों, डर 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 दोस्तों। यहाँ पे ओडर नीचे, ओडर नीचे है दोस्तों। आप इसको भी आप साथ में रिलेट कर लेना दोस्तों, दोनों को साथ में रिलेट करोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसके पास मनी होता है दोस्तों, क्या होता है, जिसके पास मनी होता है वो डर के नाते हिडन रहता है। वो डर के नाते क्या होता है, हिडन रहता है। पर पोल खुल ही जाती है, पर क्या होती है दोस्तों, पोल खुल ही जाती है। यहाँ पोलैंड, पोलैंड में क्या हो गया दोस्तों, पोल हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको रिलेट करना है। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग जो जर्मनी पोलैंड के पास में है, और ओडर नीचे रेखा जो जर्मनी पोलैंड, दोनों ही जो रेखाएं हैं वो जर्मनी पोलैंड के बीच में है दोस्तों। इसको याद करना है दोस्तों, इसको याद करना है। जैसे जिसके पास मनी होता है दोस्तों, क्या होता है, जिसके पास मनी होता है वो डर के नाते क्या होता है, हिडन रहता है, पर पोल खुल ही जाती है। जिसके पास मनी होता है वो डर के नाते हिडन रहता है, छुपा रहता है, और पर पोल क्या होती है, खुल ही जाती है। कोई भी जिसके पास मनी हो, पैसा हो जाता तो क्या होगा, डर के नाते छुपा रहता है हमेशा। डर के नाते क्या होगा, छुपा रहेगा, कोई जान ना पाए हमें, तो क्या होगा, उस पर पोल खुल ही जाती है। यहाँ पे देखो हिडनबर्ग, हिडन जर्मनी, मनी पोलैंड, लैंड, और यहाँ पे ओडर नीचे डर से, और यहाँ पे जर्मनी पोलैंड, पोलैंड में पोल खुलना। क्या होता है दोस्तों, पोल खुलना। तो जिसके पास मनी होता है और डर के नाते क्या होता है, हिडन रहता है, पर पोल खुल ही जाती है। ऐसे याद करना है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। अगला है दोस्तों 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा किसके बीच में है दोस्तों, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। अब इसी को याद करना है दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों, इसको याद करना है, कैसे याद करोगे दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे 17 दिख रहा है, नहीं यहाँ पे 17 दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे, साल लिख लेंगे, 17 साल। 17 साल क्या होगा, अब वियतनाम देखो यहाँ पे वियतनाम दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिया, गांव बोलते हैं बिया, और अपने शुद्ध भाषा में विवाह बोला जाता है दोस्तों। शुद्ध भाषा में क्या बोला जाता है, विवाह बोला जाता है। गवाई भाषा में क्या बोला जाता है, बिया बोलते हैं बोल क्या बोला जाता है, बिया। हम क्या करेंगे, 17वीं समांतर को हम 17 साल से रिलेट करेंगे। उत्तरी वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम को क्या किससे रिलेट करेंगे दोस्तों, बिया से। किससे, बिया से, जिसको विवाह बोलते हैं, बिया से। तो इसका मतलब है दोस्तों 17 साल में बिया कर लेना चाहिए। 17 साल में बिया क्या कर लेना चाहिए, बिया कर लेना चाहिए। 17 साल में बिया कर लेना चाहिए। इसका मतलब जब आपको 17वीं समांतर रेखा दिखे, आपको वियतनाम दिखेगा, वहां पे क्या दिखेगा दोस्तों, वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम दिखेगा, तो आपको, तो आप वहां से दिमाग में ला सकते हो, वहां वियतनाम बिया, वियतनाम बिया, वियतनाम बिया, बिया से रिलेट करना है दोस्तों। तो क्या आपको दिखेगा, हाँ 17 साल में बोला गया था, 17 साल में क्या करना चाहिए, हमेशा बिया शादी कर लेना, बिया कर लेना चाहिए। क्या होता है, 17 साल में आपको बिया कर लेना चाहिए दोस्तों। ज्यादा उम्र का नहीं होता है, 17 साल में आपको बिया कर लेना चाहिए। तो ये आपको दोस्तों एक याद करवाने तरीका है दोस्तों। ये आपके आपने दिमाग में लग, अभी हम यार 22 साल हो गए, हमें शादी नहीं की है, जहाँ हमारे घर वाले काम कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे चलेगा। आप हम तो 23 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, लेकिन हमारी शादी नहीं हो रही यार। बोल रहे हैं सर जी, बोल रहे हैं कि 17 साल में कर लेना चाहिए। तो ये आप लोग अपने दिमाग में मत लेना दोस्तों। एक याद करवाने तरीके बहुत शानदार तरीका है दोस्तों, आप लोग भूलोगे नहीं। देखिए दोस्तों 5वां नंबर आपका सीज फ्राइड है। 5वां नंबर आपका क्या है दोस्तों, 5वां नंबर है सीज फ्राइड। सीज फ्राइड रेखा जो जर्मनी फ्रांस के बीच में है। सीज फ्राइड रेखा के किसके बीच में है, सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। अब इसी को याद करना है, इसी को याद करना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जर्मनी में आपको मनी याद कर लेना है, और फ्रांस में फ्रांस को कैसे याद करोगे दोस्तों, फ्रांस को कैसे याद करोगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्रांस को कैसे याद करोगे, यहाँ पे सीज फ्राइड आपको क्या करना है, फ्राई करके। यहाँ फ्रांस को क्या करोगे, फ्रांस को फ्राई से, सीज फ्राइड को फ्राई से, ये इसको रिलेट करना है दोस्तों। सीज फ्राइड को फ्राई से रिलेट करना है, जर्मनी को जर्मनी से, फ्रांस को फ्राई से रिलेट करना है। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, पूरा रिलेट कैसे करोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों करना क्या है इसमें, जिसके पास मनी होता है वो क्या होता है, फ्राई करके ही खाता है।
जिसके पास मनी होता है वो फ्राई की हुई चीजें खाता है। जो जिसके पास धन होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, हमेशा फ्राई की हुई चीजें खाएगा। और जिसके पास नहीं पैसा होगा क्या करेगा, भिंडी कच्चा चबा जाएगा, मूली कच्चे चबा जाएगा, गाजर खा जाएगा, ऐसे ही कच्चे कच्चे सब खा जाएंगे। तो जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, भिंडी को तल के खाएगा, अच्छे से खाएगा, उसको फ्राई करके खाएगा। तो ये दोस्तों अपने याद करवा तरीके जैसे सीज फाइड है, जर्मनी फ्रांस के बीच में है। तो ये सीज फाइड फ्राई, जर्मनी मनी, फ्रांस में फ्राई। इसको ऐसे याद करना है दोस्तों, जो जिसके पास मनी होगा वो क्या करेगा, वो फ्राई की हुई चीजें खाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों छठवां नंबर मैक मोहन रेखा जो है भारत और किसके बीच में है, चीन के बीच में है। मैक मोहन रेखा का किसके बीच में है दोस्तों, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। इसको याद करना है, कैसे याद करोगे दोस्तों, मैक मोहन रेखा कौन सी रेखा है दोस्तों, मैक मोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। कैसे याद करोगे दोस्तों, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, भारत यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मैक दिख रहा है नहीं, माइक इसको बोला जाता है। माइक दिख रहा है नहीं दोस्तों, माइक दिख रहा है नहीं, माइक दिख रहा है। भारत चीन यहाँ पे रेड करना है दोस्तों, क्या करना है, मैक मोहन। क्या है दोस्तों, इसको कैसे करें, भारत चीन को मैक से बुलाता है। भारत जो है किसको बुलाता है, चीन को किससे बुलाया जाता है, मैक से बुलाता है। भारत चीन को मैक से बुलाता है, मैक मोहन। भारत चीन को किससे बुलाता है, माइक से बुलाता है दोस्तों, माइक से जिस बोलते रहे हेलो 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 हेलो, चीन तुम मुझे, मैं तुम्हारे ऊपर झगड़ा करने वाला, क्या कर बोला बमबारी करने वाला हो, हेलो हेलो चीन, ये बोले। भारत क्या करता है, भारत जो है माइक से चीन को बुलाता है, भारत चीन को माइक से बुलाता है दोस्तों। ऐसे याद करना है दोस्तों, तभी याद होगा। आपके जब एग्जाम में दिखेगा मैक मोहन रेखा ना, आपके जब एग्जाम में दिखेगा मैक मोहन रेखा तो आपके दिमाग में आएगा हाँ कि भारत किसको बुलाया था, चीन को बुलाया था मैक से। तो अगला दोस्तों डूरंड रेखा, अगला है दोस्तों ये डूरंड रेखा जो है किसके बीच में है, भारत अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान के बीच में है। अब इसी को याद करना है, कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको डूरंड में आपको क्या करना है, रंडी याद कर लेना है। क्या याद करना है, रंडी, डूरंड। देखो इसमें साउंड आ रहा है रंडी का, रंड का साउंड आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डूरंड को हम रंडी याद कर लेंगे। उसके बाद भारत अफगानिस्तान को हम ऐसे रिलेट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों डूरंड रेखा रंडी हम इसको याद करेंगे, क्या याद करेंगे दोस्तों, रंडी याद करेंगे, क्या याद करेंगे, रंडी। तो दोस्तों एक याद करवाने तरीका है, आप लोग इसको अपने दिल दिमाग से मत लेना दोस्तों, ये सिर्फ एक याद करवाने तरीका है दोस्तों। ये आपको इसको गलत नजरिए से नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। डूरंड रेखा जो है क्या है, भारत अफगानिस्तान के बीच में है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, अफगानिस्तान की रंडी भारत आती है। क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान की रंडी जो होती है कहाँ आती है, भारत आती है। अफगानिस्तान की रंडी भारत आती है, अफगानिस्तान की रंडी कहाँ आएंगी, भारत आएंगी। जब आपको डूरंड दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा कहाँ की ये रंडी की बात हो रही है, कहाँ से आई थी, अफगानिस्तान की रंडी कहाँ से आई थी, भारत आई थी। अफगानिस्तान की रंडी भारत आई थी। तो ऐसे याद करना है दोस्तों, एक याद करवाने तरीका है, आप इसको अपने दिमाग में मत लेना। अफगानिस्तान के लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसको गलत नजरिए से मत देखना दोस्तों, एक याद करवाने तरीका है, आप लोग इसको गलत मत समझना दोस्तों। तो ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों। अगला है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, रेड क्लिफ रेखा हमेशा कहाँ रहते हो, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका है, बहुत अच्छी तरीका है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे रेड क्लिफ, रेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। रेड मीन्स क्या होता है, लाल होता है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, आप जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच तो हमेशा ही कुछ न कुछ होता रहता है, जंग की टाइप कुछ न कुछ होता रहा। अभी तो हाल ही में देखो हमारे
तो जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, देखिए देख रहे हैं लोग भी दोस्तों भी, हाँ 26-27 लोग को मार दिए हैं आतंकवादी लोग। तो ऐसे ही दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा ये सब सिस्टम चलता रहता है। तो क्या होता है वहाँ पे भारत पाक के बीच हमेशा क्या होता है सर, मारकाट होता रहता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, हमेशा रेड रेड दिखता है, सब कुछ क्या दिखता है दोस्तों, रेड दिखता है, लाल लाल हो जाता है। जब मारकाट होगा दोस्तों हमेशा लाल लाल दिखेगा, खून नहीं पाएगा तो क्या होगा, लाल लाल दिखेगा। भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या होता है, लाल लाल दिखता है, रेड रेड होता रहता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इसको याद करना है, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, जब रेड क्लिप अब बात आएगी तो हाँ मारकाट की बात आज दिमाग में आ जाएगी, हाँ लाल लाल हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान में ज्यादा होता है मारपीट, इसलिए क्या हो जाएगा भारत पाकिस्तान। अगला दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको बहुत शानदार तरीके से याद करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे 38 में क्या दिख रहा है दोस्तों, अण दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, अण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अण दिख रहा है। 38 में अण दिख रहा है, तो क्या इसमें क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तर कोरिया और क्या है दक्षिण कोरिया है। क्या है दोस्तों, उत्तर कोरिया है और क्या है दक्षिण कोरिया है। उत्तर कोरिया है दक्षिण कोरिया, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण के कोयरी। क्या होते हैं दोस्तों, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण के कोयरी। क्या होता है दोस्तों, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण की कोयली। ट्रेन आ गई है दोस्तों, थोड़ा आवाज में दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। अभी ट्रेन बगल से ही जा रही है। तो दोस्तों ये जो है क्या है 38 अण जाते हैं, क्या होते हैं, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण के कोयली। कैसे होते हैं, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण के कोयली, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण के कोयली। क्या होता है दोस्तों, अण जाते हैं उत्तर दक्षिण के कोयली। अगला है दोस्तों 31वीं समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा दोस्तों इसको याद करना है दोस्तों, ईरान और इराक के बीच में। 31वीं समानांतर रेखा जो है ईरान और इराक के बीच में है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों 31 क्या दिख रहा है दोस्तों, 31 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, साउंड आ रहा है ई का। इसमें किसका साउंड आ रहा है दोस्तों, ई का साउंड आ रहा है। इसमें क्या कौन साउंड आ रहा है दोस्तों, ई का साउंड आ रहा है। इसमें कौन सा साउंड, इसमें ई का साउंड आ रहा है। तीनों में क्या है दोस्तों, 31 का साउंड आ रहा है, ई। तीनों में ई साउंड आ रहा है दोस्तों। आपको ऐसे रिलेट करना है दोस्तों, तभी आपके दिमाग बैठेगा। 31वीं ई, ईरान ई, इराक ई, तीनों में ई साउंड आ रहा है। इसको आपको दिमाग में रख लेना है कि जब 31 दिखेगा 31 दिखेगा, हमें ई हमेशा सब में लेना है दोस्तों। क्या करना है, सब में आपको ई लेना है। जहाँ पे 31 ई, ईरान, इराक, ऐसे याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों ब्लू रेखा। ब्लू रेखा जो है लेबनान इजराइल के बीच में है। ब्लू रेखा जो है, नीला रेखा जो है, नीली रेखा जो है किसके बीच में है, लेबनान इजराइल के बीच में है ब्लू रेखा। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, ब्लू रेखा को याद कैसे करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला होता है। ब्लू कलर दिख रहा है। लेबनान इजराइल, क्या है दोस्तों, लेबनान इजराइल। इसमें इजराइल में क्या दिख रहा है दोस्तों, रायल दिख रहा है, रायल दिख रहा है। लेबनान में क्या है दोस्तों, लेबे। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे देखें तो ब्लू रेखा, ब्लू कलर, लेबनान, लेबे, इजराइल में रॉयल एनफील्ड जानते हो तो ब्लड जानते हो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड देखिए रॉयल हमें रॉयल एनफील्ड चाहिए दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों देखिए ब्लू कलर के रॉयल एनफील्ड लेब हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ब्लू कलर के रॉयल एनफील्ड लेब, ब्लू कलर की रॉयल एनफील्ड लेब। कोई आदमी हमसे पूछा कि कौन से बुलेट लोगे, कोई आदमी हमसे पूछा कि कौन से बुलेट लोगे, तो मैंने बोला कि ब्लू कलर की रॉयल एनफील्ड हम लेंगे, लेब। ऐसे याद करना है दोस्तों, ब्लू कलर के रॉयल एनफील्ड हम लेब। क्या है दोस्तों, लेब। यहाँ पे देखो लेबे, लेबनान, क्या है लेबनान।
तो इसको याद करना है दोस्तों, ब्लू रेखा लेबनान इजराइल के बीच में है। अगला है दोस्तों माइनर हेम रेखा। अगला है दोस्तों माइनर हेम रेखा है, ये रूस फिनलैंड के बीच में है। रूस फिनलैंड के बीच में माइनर हेम रेखा है। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद करना है दोस्तों, कैसे याद करोगे दोस्तों, माइनर हेम रेखा। कौन सी रेखा है, माइनर हेम रेखा है। इसको देखो माइनर हेम में क्या करोगे, माइनर में क्या दिख रहा है दोस्तों, मैन दिख रहा है। माइनर में क्या दिख रहा है, मैन दिख रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, रूस मीन्स क्या होता है, गुस्सा होना, रूस गया, रूसना, गुस्सा होना, रूस। उसके बाद क्या है, फिनलैंड। अब यहाँ पे हम माइनर हेम में माइन निकाल लिया, रूस में रूस, फिनलैंड में फिनलैंड निकाल लिया। अब इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, इसको रिलेट कैसे करोगे, क्या है, मैन क्या है दोस्तों, मैन रूस गया फिर से लैंड पर जाने के लिए। मैन क्या हो गया, मैन जो है रूस गया, मैन गुस्सा हो गया फिर से लैंड पर जाने के लिए। मैन रूस गया फिर से लैंड पर जाने के लिए दोस्तों, मैन रूस गया फिर से लैंड पर जाने के लिए। ऐसे याद करना तो माइनर हेम रेखा रूस फिनलैंड के बीच में है। मैन रूस गया कहाँ जाने के लिए, फिर से लैंड पर जाने के लिए। मैन रूस गया फिर से लैंड पर जाने के लिए, ऐसे याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच में है दोस्तों। क्या है दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच में है। अब इसको याद करना है दोस्तों, इसको याद करना का है, कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर या इसमें 49 दिख रहा है ना, उनको चाशनी, उनको चाशनी। 49वीं में दिख रहा है 49, इसका मतलब 49 में क्या निकालोगे, उन निकालोगे, चाशनी निकालोगे। 49वीं या उनचासनी। देखो 49वीं, इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, देखो इसको ऐसे जोड़ेंगे। तब अगला दोस्तों अमेरिका कनाडा है। इसको कैसे रिलेट करोगे दोस्तों, अमेरिका कनाडा को क्या करोगे, अमेरिका को कैसे रिलेट करोगे, अमीर से रिलेट करोगे, कनाडा को काना से रिलेट करोगे। क्या करोगे, अमेरिका को अमीर से, काना को कनाडा से, कनाडा को काना से, 49वीं को उनको चाशनी। अब इसको रिलेट करना है दोस्तों, कैसे करोगे, रिलेट करना कैसे करोगे दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों उनको चाशनी चाहिए अमीर काना को, उनको चाशनी चाहिए अमीर काना को। अमीर काना को क्या चाहिए, चाशनी चाहिए, उनको चाशनी चाहिए, क्या चाहिए, उनको चाशनी चाहिए अमीर काना को, उन चाशनी अमीर काना को चाहिए। क्या चाहिए, अमीर काना को उन चाशनी चाहिए, उनको चाशनी चाहिए। चाशनी क्या होता है दोस्तों, जैसे नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बोला जाता है जैसे चटनी, चटनी को बोला जाता है चाशनी। तो ये दोस्तों उसी को बोला जाता है उन चाशनी। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच में है दोस्तों। ऐसे ही आपको ये सब याद करना है दोस्तों। 1-2 बार वीडियो को देखोगे, रिवाइज करोगे दोस्तों, आपको 1-2 बार देखना ही पड़ेगा, तभी आपका दिमाग बैठेगा, सेट हो जाएगा। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। ये कोई हम लाइन बाय लाइन नहीं याद करवा रहे हैं आपको, सिर्फ शब्दों से हम उसको जोड़ कर बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको दिमाग बैठ जाए दोस्तों, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप कभी भूलो नहीं दोस्तों। आपको वीडियो ऐसे मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।